किसी भी कारण से अगर आपकी गाड़ी का ये चेक इंजन लाइट जल जाती है, स्टार्ट करने के बाद भी ये जला हुआ रहता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये चेक इंजन लाइट ECU के द्वारा काम करता है। अगर ये जली हुई रह जाती है तो इसको कैसे बंद करना है, जब तक कि हम इसे बंद नहीं करेंगे, इस लाइट को हम बंद नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको गाड़ी स्टार्ट किया मैंने, तो ये लाइट बंद हो गई। ये लाइट बंद हुई रहनी चाहिए हमेशा स्टार्ट होने के बाद। अगर ये जला हुआ रहता है तो आपको उसी टाइम आपको ये समझना होगा कि इंजन के अंदर कोई ना कोई कंप्लेन है, कोई ना कोई वायरिंग में दिक्कत है, या फिर कोई इश्यू हो चुकी है इसके अंदर, या फिर कोई सेंसर वगैरह तार कट गई, या फिर इसका सॉकेट खुला हुआ है। कुछ ना कुछ फॉल्ट आती है तभी ये लाइट जलती है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको किस तरीके से आपको रिमूव करना है। हालाँकि हमारे पास ये मशीन भी मैंने ले लिया है, लेकिन अभी मैंने इससे मैंने रिमूव किया नहीं है। मैं उसके ज़रिए से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा बिना उसके कैसे रिमूव करना है। और हमें जैसे इससे पहले आपने वीडियो देखे होंगे कि स्विच के माध्यम से भी बंद कर देते हैं। मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताऊँगा कि इस स्विच के माध्यम से किस तरीके से बंद करना है, आपको कितना बार ये स्विच ऑन ऑफ करना है, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने गाड़ी को खड़ी रखा था। रात को मैं यहीं पे अपने दुकान पे ही रखता हूँ अपनी गाड़ी को। तो ये जो है ये देख सकते हैं कि चूहे ने यहाँ पे काट दिया है, ये बाहर का कवर काटा है। अभी तक इसका वायर नहीं कटा है, इसके ऊपर भी दांतें लगी है हल्का फुल्का, लेकिन ये कटा नहीं है। अगर बाय दफ़ा ये तार कट जाती थी फिर वहाँ पे चेक इंजन हमारा लाइट जल जाता किसी भी तरीके से, या फिर इसका सॉकेट यहाँ से खुल जाती है, कपलर खुल जाती है, तो इसके वजह से भी वहाँ पर चेक इंजन लाइट जल जाती है। और उसे जब तक हम इस तार को जोड़ेंगे नहीं और जब तक कि इस चेक इंजन लाइट को हम रिमूव नहीं करेंगे, तो ये वाला सेंसर काम नहीं करेगा और ECU तक सप्लाई नहीं मिलेगी। उसे यही पता चलेगा कि वो सेंसर काम नहीं कर रहा है। जब तक हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तो उसे सही तरीके से सप्लाई नहीं मिल पाएगी और हमारी गाड़ी में दिक्कत ही रहेगी। पेट्रोल ज़्यादा खाएगी या फिर रेस की समस्या आ जाएगी, इस तरह की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं इस सेंसर को खोल दूँ, मैं अगर इस सेंसर को खोल दूँगा, इस सेंसर को, तो सुबह सुबह जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन थोड़े हाई स्पीड में रहती है, तो इन्हीं सेंसर की वजह से रहती है। मैंने इससे पहले वीडियो जो डाला था इसके बारे में बताया था कि ये एक्चुएटर सेंसर से कनेक्ट रहता है, किस तरीके से काम करता है। ये हिसाब से ये चौक का काम करता है। सुबह सुबह जब गाड़ी को स्टार्ट करें, यानी जब इंजन ठंडा रहेगी, तो उस टाइम में ये सेंसर काम करता है। ये टेम्परेचर सेंसर है, ये बताता है कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, इंजन ये गर्म है या ठंडा है, वो उसकी जानकारी देता है ये। अगर इसकी कपलर खुल जाती है या फिर तार कट जाती है, तो जब सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे तो चाल धीमी गति में रहेगी ये, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। गाड़ी तो स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन इसका जो RPM है वो कम रहेगा। जहाँ तक सुबह सुबह इंजन ठंडा रहने के बाद 1700 के RPM में रहती है, तो उस टाइम में 1300-1100 के ही RPM में रहेगी, क्योंकि उस टाइम में अगर ये तार या फिर ये सॉकेट खुल जाती है तो ये एक्चुएटर काम नहीं करता है। इन्हीं की वजह से RPM कम रहती है। अगर बाय दफ़ा इस तरह की समस्या आ रही है आपके बाइक में, पेट्रोल ज़्यादा पी रही है या फिर सुबह सुबह इंजन में इंजन की चाल नहीं बढ़ रही है, यानी कि ये, तो अगर इस तरह की बात अगर हो जाएगी तो सबसे पहले आपको चेक इंजन लाइट ही जलेगी। तो इसीलिए ये दिया गया है और ये अच्छा भी है दोस्तों। आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा है या नहीं है, क्योंकि कोई फॉल्ट अगर आ रही है गाड़ी में तो हमें यहाँ पर चेक इंजन लाइट देखने को मिल जाता है। तो चलो मैंने बाइक को स्विच को ऑन किया। इससे पहले मैं इस कपलर को खोल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने खोल दिया और अब यहाँ से ये देखिए स्विच को मैंने ऑन किया। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए गाड़ी को मैंने जब स्टार्ट किया तो ये जली हुई रह जाती है, जली हुई रह गई। और इंजन का चाल देखिए, इंजन का चाल दब रहा है, जबकि अभी चाल स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए था। इंजन का स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए, अभी चाल दब रहा है, गाड़ी बंद होने के लिए कर रहा है ये, ठीक है। ये इस तरीके से हो रही है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको लगा देता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया, इसको मैंने लगा दिया, लेकिन अभी ये सेंसर काम नहीं कर रहा दोस्तों। अभी चाल वैसा ही है जिस तरह पहले इंजन का था, अभी चाल कम था, उसी तरीके से है, क्योंकि ये जो है एक्चुएटर तक सप्लाई नहीं दे रही है। ये वाली देखिए गाड़ी भी बंद हो गई इस तरीके से।
क्योंकि अभी इसको रेस की ज़रूरत है, इंजन की चाल ज़्यादा, इसको स्पीड ज़्यादा चाहिए इंजन को, इसीलिए गाड़ी बंद हो गई। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी लाइट को बंद करना होगा। जब तक इसकी लाइट को बंद नहीं करेंगे तो ECU को सही सप्लाई नहीं मिलेगी और वो सही तरीके से पेट्रोल की सप्लाई नहीं कर पाएगी। RPM जब तक बढ़ेगी नहीं थोड़ी बहुत तो इंजन स्टार्ट नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये लाइट अभी तक जली भी है। तो एक तरीका है जो आप सभी थोड़ी बहुत वीडियो के माध्यम से जाने भी होंगे कि इसके ज़रिए से हम बंद कर सकते हैं। 3 बार इसे अगर स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाती है, और जब ये बंद हो जाएगी तो इंजन का भी चाल बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा ही करना है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर सेंसर, तो अगर वो वाला सेंसर भी ख़राब हो जाए, वो अगर टूट जाए, कट जाए, तो उसके लिए हमें कितना बार स्विच को ऑन ऑफ करना होगा वो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे बंद करने के लिए आपको इस तरीके से, एक बार मैंने कर दिया, ये दूसरी बार मैंने किया, और एक बार फिर करना है, ये 3 बार। तो 3 बार हो चुका है, एक बार फिर से करता हूँ, नहीं ये हुआ 3 बार। पहले एक तो वो फॉल्ट चली गई शुरू में, तो 3 बार हमें एक सेंसर अगर खुला हुआ रहता है या फिर कटा हुआ रहता है तो 3 बार हमें स्विच को ऑन ऑफ करना होता है। अगर 2 सेंसर या 3 सेंसर की वायर खुली हुई रह जाती है तो उस टाइम में हमें कितना बार स्विच को ऑन ऑफ करना होगा वो चीज़ें जान लेते हैं। देखिए अभी इंजन की चाल भी बढ़ गई, अब ये सेंसर काम करने लगा, और पहले इंजन की चाल कम थी, गाड़ी बंद हो रही थी। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर वो वाला भी सेंसर खुल जाए, उस साइड का भी खुल जाए और इस साइड का भी खुल जाए, दोनों तरफ का अगर खुल जाए, तो उसके लिए हमें ये स्विच को कितना बार ऑन ऑफ करना होगा वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं सेंसर की वायर ही खोल के देखता हूँ, ठीक है। ये मैंने खोल दिया, तो ये देखिए मैंने दोनों सेंसर का सॉकेट मैंने खोल दिया, और अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। स्विच को मैंने ऑन किया, बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, तो ये सेंसर की लाइट जल गई, ये चेक इंजन लाइट जल गई। अब हम दोनों सॉकेट को हम लगाएंगे। अब दोनों सॉकेट को लगाने के बाद हम देखेंगे ये स्विच को कितना बार हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि अभी दोनों सेंसर की जो सॉकेट है वो खुली हुई है। तो देखिए मैंने दोनों का सॉकेट मैंने लगा दिया। अब मैं बाइक को स्टार्ट करके देखता हूँ कि यहाँ से कितना बार हमें स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ता है। क्या 3 बार में हो जाती है या फिर उससे एक्स्ट्रा भी हमें करना होगा। ये स्टार्ट किया, बंद किया, 1 हो गई, ये 2, 3, तो देखिए ये 3 बार में ये बंद हो गई। यानी कि अगर दोनों सेंसर भी अगर ये खुल जाती है एक बार में, तो अगर हमें 3 बार ही ये हमें बंद करना पड़ता है। तो एक हिसाब से ये अलार्म में दी गई है, जिस तरीके से हम किसी भी सर्विस रिमाइंडर को रिमूव करते थे पहले, जिस तरीके से बाइक होंडा शाइन बाइक होती थी या पैशन एक्स प्रो या स्प्लेंडर प्रो बाइक होती थी, सर्विस रिमाइंडर को रिमूव करते थे इस स्विच के माध्यम से, उसी प्रकार दोस्तों इसका भी हम इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। हमें OBD की ज़रूरत नहीं है। OBD की ज़रूरत हमें सिर्फ इसलिए पड़ेगी, OBD कनेक्टर की हमें ज़रूरत किस लिए पड़ती है, ये कनेक्टर की हमें उस टाइम ज़रूरत पड़ेगी कि हमें पता करना है। बाय द वे ये देखिए ये अभी लगा हुआ है, ये अभी लगा हुआ है, तो और चेक इंजन लाइट जल रही है। कोई भी सेंसर का सॉकेट लगा हुआ है, कपलर लगा हुआ है, और यहाँ पे चेक इंजन लाइट जल रही है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सी सेंसर ख़राब है, कौन से सेंसर में फॉल्ट आई है जो ये चेक इंजन लाइट जल रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। जब हम इस पार्ट को लगाएंगे, इस यूनिट को लगाएंगे OBD कनेक्टर को, तो यहाँ से साफ मोबाइल के एप्लीकेशन में पता चल जाएगा कि कौन से सेंसर में प्रॉब्लम है, कौन से सेंसर में इश्यू आई है। तो इससे हम इसके ज़रिए से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिमूव करना है तो आप डायरेक्ट
इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। पहले आप ये रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट इसी तरीके से। अगर ये रिमूव हो जाती है या नहीं होती है तो फिर आपको मशीन का सहारा लेना पड़ेगा या शोरूम ले जाना पड़ेगा। और अगर ये रिमूव हो जाती है और गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत हो रही है, पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है या रेस में रेस कम या ज़्यादा हो रहा है इंजन का, तो उसके वजह से भी आपको सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हूँ कासिम भुट्टो, झारखंड गोड्डा नरेर से। हमारा पिन कोड है 8141। आप हमारे वर्कशॉप पे सीधा जुड़ सकते हैं। हमारा वर्कशॉप है नरैनी कब्रिस्तान के सामने। हमारा वर्कशॉप दोस्तों लोकेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी कि हमारा जो लोकेशन है कासिम मोटो नारायणी लिखना है। आपके वहाँ से हम कितना दूर है आपको सीधा पता चल जाएगी। अगर आप हमारा नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो के लैंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिलेगी, वहाँ से उस वीडियो को क्लिक कीजिए। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगी, या फिर सीधा आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देखें। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिलेगी। आप सीधा हमसे बात करके कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं।